स्वागत है। मैं वर्षा यादव डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके लिए पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर 5th, जिसमें सब्जेक्ट आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में इसका सबसे बेसिक जो टॉपिक रहता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन है इसमें हम क्या पढ़ेंगे या हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो रीड करते हैं वो होता है आपका या लर्न करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। और जब हम इसमें पावर वर्ड यूज लगा देते हैं या पावर वर्ड को यूज कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं पावर रेटिंग से रिलेट हो जाता है। या जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पावर से रिलेट कर दें या उनकी रेटिंग जो है पावर रेटिंग से हम रिलेट कर दें तो इसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं। अब आते हैं हम वर्ड जैसे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं या जो उसमें स्विचेस यूज हो रहे हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप कहाँ इसको यूज करेंगे, कौन सी मशीन्स में आप यूज करेंगे, कहाँ इसका वर्क है जो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ रहे हैं उनको कहाँ यूज करेंगे। तो ये सब हम जानेंगे एप्लीकेशंस में। अब हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हम जानते हैं जैसे कि हम पढ़ना क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जानेंगे कि डायोड के बारे में। डायोड होता क्या है और डायोड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो डायोड एक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और ये स्विच की तरह वर्क करता है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन जानते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट होता है पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल से और एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल से। अब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो दो मटेरियल से बन सकती हैं, जैसे सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। तो हमने यहाँ पे जर्मेनियम नहीं यूज किया, हमने यहाँ पे सिलिकॉन यूज किया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पी टाइप लेयर है, पी टाइप लेयर में हमारे होल होते हैं और एन टाइप लेयर में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब हम इनका पी टाइप लेयर का और एन टाइप लेयर का आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं, फिजिकल कांटेक्ट करवाते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, एन लेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी लेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे कुछ होल पहुँच जाएंगे, यहाँ पे हमारे कुछ होल पहुँच जाएंगे जो कि एन लेयर के पी लेयर के होते हैं। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेयर बनेगी, ये जो लेयर बनेगी ये बनेगी हमारी डिप्लेशन लेयर। कौन सी लेयर, डिप्लेशन लेयर यहाँ पे हमारी बन जाएगी। जिसके कारण क्या होता है, जब हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जब हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल से एन लेयर को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप लेयर को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, चूंकि एन पी हमारा क्या है नेगेटिव रखता है पोलैरिटी और पी जो रखता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी रखती है। तो इसके कारण हमारा जो डिफ्यूजन लेयर थी, डिफ्यूजन लेयर या डिप्लेशन लेयर थी, ये करंट फ्लो होने के लिए रोकेगा, करंट को ये ब्लॉक कर देता है। ये डिप्लेशन जो लेयर होती है वो करंट को ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारा जो डायोड होगा वो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, हम वोल्टेज को धीरे 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 इसकी वैल्यू को रेटिंग को बढ़ाते जाते हैं। जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगी, धीरे 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 इसकी जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो डिप्लेशन लेयर होगी वो छोटी होते जाएगी। अब जैसे ही छोटी हो जाएगी वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक ओवर वोल्टेज पे, जहाँ पे हमारा वोल्टेज आ जाएगा एक लिमिट तक, उसमें क्या हो जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर है जो वो जीरो हो जाएगी, या मतलब हम कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी करंट थी वो फ्लो हो जाएगी इसमें से। तो ये हमने जाना जैसे कि क्या है ये डायोड के बारे में। ये भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसका भी यूज मेनली आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किया जाता है। अब देखते हैं हम जैसे कि ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी एक हमारा क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इसका भी यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है हमारा एनपीआर ट्रांजिस्टर। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर को यदि हम पढ़ते हैं तो दो पी लेयर को हम लेते हैं और इसके बीच में हम एक एन लेयर को सैंडविच कर देते हैं, उनको एन लेयर को बीच में इसके पी लेयर के दोनों पी लेयर के बीच में हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमारा एक पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाता है। और यदि हम दो एन लेयर को
के बीच में एक पी लेयर ले लेते हैं तो हमारा NPN लेयर बन जाती है, NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है। अब देखते हैं हम इसमें हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस चूंकि ये होती है तो इसमें एक हमारा इमीटर टर्मिनल होता है, दूसरा कलेक्टर टर्मिनल होता है और तीसरा आपका बेस टर्मिनल होता है। जो हमारा इमीटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव सप्लाई को, या हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिविटी रखता है अपने पास, और कलेक्टर जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव सप्लाई को रखता है। बेस हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइटली डोप्ड होता है। तो ये हम जानते हैं PNP और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। इनका जैसे हम सिंबल जानते हैं तो सिंबल जो होता है वो सिंपली आपका क्या होता है, यदि PNP पढ़ेंगे तो इसमें जो करंट होगी वो इंटर करेगी, जबकि यदि आप NPN ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो इसमें जो आपकी करंट होगी वो एग्जिस्ट होगी इमीटर से। ठीक है, तो ये आपने जाना जैसे कि क्या है, ये 3 आपके PNP ट्रांजिस्टर के 2 टाइप के आपके टाइप हो गए हैं, NPN और PNP। अब हम जानते हैं सबसे मोस्टली थायरिस्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस में, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल में यूज होता है, मोस्टली थायरिस्टर यूज होता है। जब भी आप किसी मोटर में आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो वहाँ भी आप क्या लगाते हैं, थायरिस्टर लगाते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है आपका, देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप यदि फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, थायरिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये क्या होता है, 4 लेयर डिवाइसेस और 3 टर्मिनल डिवाइसेस होती है। 3 टर्मिनल में जैसे आपका फर्स्ट होता है एनोड टर्मिनल, सेकंड होता है आपका गेट टर्मिनल, थर्ड होता है आपका कैथोड टर्मिनल। और ये आपके 4 लेयर से मिलकर बनता है, PN लेयर से। डायोड क्या होता है, 2 लेयर से बनता है, PN। और जो हमारा थायरिस्टर होता है वो 4 लेयर से मिलके बनता है, PN लेयर। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। अब आप देखते हैं कि ये जो हमारा थायरिस्टर है ये कौन सी डिवाइसेस है, ये बाइस्टेबल स्विचेस होता है, जो कि नॉन कंडक्टिंग टू कंडक्टिंग स्टेट में जाता है। इसे हम यूनिलैटरल स्विच से बोल सकते हैं। और थायरिस्टर जो होता है वो मिलके जो वर्ड है वो थायरिस्टर मिलके जो बना है वर्ड, वो थायट्रॉन प्लस आपका ट्रांजिस्टर मिलके बना है। और इसे 1997 में बेल लैब्स में इन्वेंटेड किया था। अब हम जानते हैं थायरिस्टर फैमिली। तो थायरिस्टर फैमिली हमारी क्या क्या होती है, सबसे मोस्ट जो हमारा होता है वो SCR होता है। थायरिस्टर फैमिली में भी आपकी जैसे SCR है, ट्रायक है, डायक है, GTO, SCOS और SBS है। SCR मतलब होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जबकि ट्रायक मतलब होता है ट्रायोड प्लस AC, और डायक मतलब डायक प्लस AC, एंड GTO मतलब गेट टर्न ऑन और गेट टर्न ऑफ भी होता है, एंड SUS मतलब होता है सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विचेस, जबकि SBS मतलब होता है सिलिकॉन बाइलेटरल स्विचेस। तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे मेनली जो एक तरह से आप SCR को थायरिस्टर ही बोल देते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, जो हमारे घर में भी बोल देते हैं कभी कभी कि जो घर में सबसे बड़ी फैमिली वाला होता है वो मैन होता है, जो सबसे बड़ा या जो पूरे थायरिस्टर को संभाल रहा है, तो उस तरह से हम SCR को बोल सकते हैं कि SCR हमारे क्या है, थायरिस्टर फैमिली का मेन मेंबर है। अब हम जानते हैं थायरिस्टर के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो देखिए आप आगे इसमें देखते हैं हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जैसे मैंने SCR का पूरा नाम बताया है, ये होता है आपका। अब इसमें हमारा क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट आपका एनोड होता है, सेकंड आपका गेट होता है, थर्डली जो आपका टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव, एनोड को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों ही सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कैथोड और इसको कैथोड को भी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जैसे जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 लेयर होती है ये PN। अब इसमें जब हम इसको चारों लेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक जंक्शन J1 बन जाता है, जंक्शन J2 बन जाता है, जंक्शन J3। तो इसमें 3 जंक्शंस भी होते हैं। और इसका सिंबल जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा एनोड है जिसे हम A से भी बेसिकली शो कर देते हैं, ये कैथोड है जिसे हम K से शो कर सकते हैं, और ये गेट हमारा जिसे हम G से शो कर सकते हैं। जब भी हम इसको क्या है, थायरिस्टर को या हम बोल सकते हैं SCR को, जब हम इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं, जब सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये टर्न ऑन होगा। लेकिन टर्न ऑन के लिए इसमें 3 टाइप्स के मोड भी पड़े जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसका सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन फीचर्स देखते हैं, मोड इसके बाद हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन फीचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिस्टर 2 टाइप के ट्रांजिस्टर यूज हो गए हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्ट क्या हो रहा है,
SCR हो रहा है। तो हम दो टाइप के ट्रांजिस्टर को मिला के SCR का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है, इन दोनों को मैच करके मिला के हम क्या बना सकते हैं, SCR। SCR कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि SCR में क्या होता है, एक एनोड टर्मिनल होता है और दूसरा आपका कैथोड टर्मिनल होता है, सॉरी ये कैथोड टर्मिनल होता है और तीसरा गेट होता है। इसी तरह से आपको मैंने बताया था किसमें, ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि एक इमीटर होता है, एक इमीटर होता है आपका, दूसरा कलेक्टर होता है और तीसरा बेस होता है। तो आप जान सकते हैं कि SCR में क्या होता है, एनोड, कैथोड और गेट, जबकि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 टाइप के होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इस वाले हम ये 2 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम बेसिकली Q1 और Q2 से शो करते हैं, मतलब मेनली हम Q से शो करते हैं। तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमने Q2 ट्रांजिस्टर ले लिया जिसका नाम PNP ट्रांजिस्टर है, जबकि हमने Q1 ले लिया इसका नाम NPN ट्रांजिस्टर है। तो जब हम एनोड टर्मिनल से हम ट्रांजिस्टर 1 को कनेक्ट करेंगे जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें ये एमीटर हो जाएगा, एमीटर से जो हमारी करंट जाएगी, यहाँ पे एनोड करंट है, चूंकि यहाँ पे ये इक्वल किसके होगा, एमीटर ट्रांजिस्टर 2 के। अब यहाँ पे हमारा बेस कनेक्ट है जो कि क्या है, ट्रांजिस्टर 1 से कलेक्टर से कनेक्ट हुआ है, तो IV2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो IC2 है, IC2 मतलब कलेक्टर ट्रांजिस्टर ऑफ कलेक्टर पॉइंट है जो हमारा, ये जाके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका गेट पॉइंट जाएगा, गेट करंट IG प्लस IC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस करंट फर्स्ट, ये आपका जाएगा बेस में। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर से आपकी करंट एडजस्ट हो जाएगी जो कि I के इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, IE1। ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, कैथोड करंट है और ये आपकी एमीटर फर्स्ट करंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर को मिला के हम SCR को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि जो हमारा SCR है इसको ऑन करने के लिए आपके 2 करंट पड़ते हैं, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट जो होती है वह मिनिमम करंट होती है जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है वो ऑन हो जाता है। जैसे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन थायरिस्टर फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट एंड द यूजुअली ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होती है, देखिए पहले मैंने बताया कि लैचिंग करंट वह मिनिमम वैल्यू जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर थोड़ी सी भी करंट की यदि हम वैल्यू बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जबकि होल्डिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जहाँ पे हम उसकी करंट की वैल्यू थोड़ी सी भी कम कर दें तो वहाँ पे हमारा थायरिस्टर जो होता है वो ऑफ कंडीशन में पहुँच जाता है, जैसे कि देख सकते हैं हम। अब हम देखेंगे होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट में जैसे मैंने बताया इसको सिंबल आप IH से शो कर सकते हैं और लैचिंग करंट को IL से शो कर सकते हैं। तो होल्डिंग करंट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम करंट जो कि SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हो जाए। ओके, अब हम जानते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, मोड्स। मैंने आपको बताया था कि SCR जब भी टर्न ऑन होता है तो 3 मोड उसके वर्क करते हैं। तो फर्स्ट मोड हम पढ़ते हैं कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम जानते हैं, सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम क्या है आपका। मैंने बताया था कि थायरिस्टर आपके 4 लेयर से मिलकर बनता है, PNPN, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, जब आप इन चारों लेयर्स को मिलाते हैं तो जंक्शन आपका J1 जंक्शन फॉर्म्ड हो जाता है, J2 जंक्शन फॉर्म्ड हो जाता है और जंक्शन J3 फॉर्म हो जाता है। अब आप इसमें जब सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो जब सप्लाई को आप कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज को जब आप देंगे तो एनोड से आपने पॉजिटिव टर्मिनल को दे दिया, जबकि कैथोड से आपने नेगेटिव टर्मिनल को मिला दिया। इसके कारण क्या होता है, जो P लेयर होता है, ये जो जंक्शन J1 होता है, जंक्शन J1 तो आपका फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा और जंक्शन J3 भी फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा, लेकिन जो जंक्शन J2 होगा वो रिवर्स वाइस में हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब डायोड मैंने पढ़ाया था कि आपका जो यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है, बताया था आपको मैंने। तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होने के कारण यहाँ पे जो हमारा जंक्शन J1 तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव सप्लाई से जा रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से जा रहा है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई आपकी पॉजिटिव, आपकी करंट फ्लो हो जाएगी। बट जो J2 जंक्शन होता है, J2 जंक्शन के कारण आपका जो करंट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, जंक्शन J2 के कारण आपकी करंट ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण आपका जो कंडक्टर, आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, थायरिस्टर है, SCR है, वो आपका
SCR जो है वो आपका यहाँ पे कंडक्शन मोड में नहीं जाएगा या कंडक्ट नहीं करेगा या करंट को फ्लो होने नहीं देगा। कौन सा? जंक्शन J2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इसमें दूसरा मोड पढ़ते हैं। दूसरा मोड क्या है आपका? दूसरा मोड है आपका इसमें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा क्या होता है, देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जब हम देखते हैं कि हमने सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये आपके वेवफॉर्म में सप्लाई से इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव सप्लाई लेंगे, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई लीजिए, ये नेगेटिव है प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब नेगेटिव प्लस से जुड़ेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। आपका जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव या कैथोड टर्मिनल से जुड़ेगा तब भी करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब जंक्शन J1 और जंक्शन J3 आपका रिवर्स बाइस में पहुंच जाएगा, जिसके कारण आपकी करंट फ्लो नहीं होगी और इस हम मोड को बोलेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब पहले ही करंट फ्लो नहीं हो रही है, पहले ही आपका जंक्शन J3 और जंक्शन J1 ही आपकी करंट को ब्लॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली जंक्शन J2 भी आपका यहाँ से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका इस मोड में भी थायरिस्टर ऑन नहीं हुआ है। अब आप देखते हैं थर्ड जो आपका रहेगा, थर्ड मोड जो आपका रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसमें आपका जो थायरिस्टर रहेगा वो ऑन हो जाएगा। इसके लिए आप हम देखते हैं कैसे ऑन होगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो हमारा, देखिए इसको जो हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जैसे ही मैंने बताया था कि जंक्शन J1, जंक्शन J3 और जंक्शन J2 फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब चूंकि हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है पॉजिटिव सप्लाई से, पॉजिटिव टर्मिनल को मतलब एनोड को, तो इससे हमारा क्या हो गया, जो पी लेयर हो गया, इसमें जो जंक्शन J1 है ये फॉरवर्ड बाइस में पहुंच जाएगा और माइनस से लेके माइनस, मतलब ये आपका क्या हो जाता है, कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रखता है, आपकी एन लेयर है चूंकि यहाँ पे, तो एन लेयर क्या रखता है आपका, इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी रखती है और सप्लाई भी आपकी नेगेटिव है। तो यहाँ से मिलके हमारा जंक्शन J3 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में पहुंच जाएगा। चूंकि जंक्शन J2 जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, कि उसमें भी हमारा जंक्शन जो J2 होता है वो ऑन नहीं होता। अब इसमें ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑन करने के लिए जैसे वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर होती है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो ये हम कब तक बढ़ाएंगे वोल्टेज को, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, जब तक यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन, जंक्शन J2 जो ब्रेक डाउन ना हो जाए, मतलब ये करंट फ्लो ना करवाने लगे। तो ये हम कब करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाते जाएंगे, जिसके कारण हमारा जो J2 जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर थी वो फॉर्म जो थी वो आपकी वहाँ पे कम होते जाएगी और एक टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू पे वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके कारण जो J2 जंक्शन के कारण जो हमारी करंट ब्लॉक हो रही थी अब वो ब्लॉक नहीं होगी और हमारी करंट फ्लो हो जाएगी, यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो जाएगी और हमारा एक पूरा सर्किट बन जाएगा। तो ये हो गया 3 मोड। ये थर्ड मोड जो था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था, जिसके कारण हमारा क्या हो गया कि जो वोल्टेज था, जो आपका टर्मिनल था या जो आपका डिवाइस थी वो ऑन हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ पढ़ते हैं हम कि थायरिस्टर इज, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, थायरिस्टर इज बॉट फ्रॉम द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, टर्निंग ऑफ एक्सीडिंग। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था एक्सीडिंग द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और एक और मेथड होती है आपका और भी लगा है, अप्लाइंग गेट पल्स। चूंकि एक गेट टर्मिनल भी होता है तो उसका यूज कहाँ, तो वो इसलिए यूज है कि जैसे हमारा कभी कभी जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी कभी यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो जाती है, जिसके कारण हमारी डिवाइसेस ज़्यादा टाइम तक सही नहीं चल पाती है या वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम गेट टर्मिनल का यूज करते हैं। गेट टर्मिनल पर जब हम गेट पल्स को देते हैं तो वहाँ पर हमारा जो थायरिस्टर रहेगा, SCR रहेगा, वो कंडक्ट करने लगेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा कि इफेक्ट, अब हम इसमें देखते हैं वेवफॉर्म या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफेक्ट ऑन गेट करंट ऑन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट करंट को जब हम ऑन करते हैं या गेट करंट पे जब हम पल्स देते हैं, गेट पल्स देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है इफेक्ट, तो ये हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए गेट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, वो किस किस के बीच में बनेगी, आपका करंट और वोल्टेज के बीच में। अब वोल्टेज कौन सा होगा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, और गेट करंट आपकी रहेगी। अब हम इसमें जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक आपका होता है जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिप्लेशन लेयर कम होती जाएगी, और दूसरा आपको बताया था मैं गेट पल्स के बारे में। तो ये गेट पल्स क्या है कि जब हम क्या करते हैं B3 वोल्टेज देते हैं, B3 वोल्टेज मतलब B3 वोल्टेज देते हैं, तो हमारा क्या होता है जब हम B3 वोल्टेज देंगे तब हमें गेट करंट
IG3 IG0 देना पड़ेगा। इसी तरह से हम V2 देंगे, V1 देंगे और ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे। जब हम ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, एक लीकेज वोल्टेज फ्लो होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस तरह से हम गेट की करंट की वैल्यू जो रहेगी, पल्स की वैल्यू, वो हम कम करते जाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि V1 ग्रेटर देन रहेगा किससे, V2 से, और V2 ग्रेटर देन रहेगा V3 से। तो उसी तरह से यदि हम करंट को देखें तो करंट क्या रहेगी, जो हमारी IG1 है वो लेस देन होगी IG2 से और IG2 लेस देन होगी IG3 से। अब मैंने आपको बताया था एक लैचिंग करंट होती है और एक होल्डिंग करंट होती है। तो लैचिंग करंट देखिए मैंने बताया था कि होल्डिंग करंट वह मिनिमम वैल्यू होती है जहाँ पे हमारा SCR कंडक्शन मोड में है, लेकिन वो कब आ जाए, थोड़ी सी मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम वैल्यू उसको हम कम कर दिया जाए, मतलब एक वैल्यू होती है उस पर हमारा कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने उस वैल्यू को कम किया तो हमारा SCR ऑफ कंडक्शन में या ऑफ कंडीशन में चला गया, तो वो हमारी होल्डिंग करंट होती है। जबकि लेचिंग करंट मैंने आपको बताया था कि लेचिंग करंट जो होती है हमारी, वह मिनिमम वैल्यू जहाँ पे हमारे SCR ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट में पहुंच जाए। तो ये हमारा लेचिंग करंट है, ये हमारी होल्डिंग करंट है। इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे जो गेट पल्स है कैसे वर्क करेगी, कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा कंडक्शन मोड में जाने के लिए। अब हम देखते हैं SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो SCR की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैंने बताया था आपको कि किसमें, एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बीच में बनेगा और हमारी एनोड करंट के बीच में बनेगा। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये हमारा जो जा रहा है वो लीकेज वोल्टेज। लीकेज वोल्टेज क्या है, जब हमारा SCR कंडक्शन मोड में नहीं था, मतलब ऑफ कंडीशन में था, लेकिन वोल्टेज की वजह से, जैसे मैं आपको बताया था कि धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, उसकी वजह से क्या था कि जंक्शन J1 और J3 के कारण यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होगी हमारी। यहाँ पे ये जो है वो लीकेज करंट के कारण ये वेव फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप ब्लॉकिंग मोड भी है, ये लिखा है, और ये फिर एक टाइम तक मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज को एक टाइम तक ही बढ़ा सकते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, आप गेट पल्स को देते हैं और इसकी वजह से, गेट पल्स की वजह से आपका जो SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, जैसे जैसे आप, अब इसमें भी देखिएगा, जब आप I0 दे रहे हैं, IG1 दे रहे हैं, IG2 दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, गेट की पहले वैल्यू आपने दी है कम, फिर धीरे धीरे गेट पल्स को आप बढ़ाते गए, फिर बढ़ाते गए, तो जब तक वो ऑन कंडीशन में नहीं आता जाता है तब तक आप बढ़ाते जाते हैं। तो IG2 तक आपका क्या हो गया है, आपका जो SCR था वो कंडक्शन मोड में आ गया है, और ये वही होल्डिंग करंट और लीचिंग करंट, यहाँ पे आपकी होल्डिंग करंट रहेगा, इसके बाद आपकी लीचिंग करंट रहेगा, और इसके बाद SCR जो होगा वो कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगा। कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, जिसे हम ऑन स्टेट भी बोल सकते हैं। जबकि आपका ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जहाँ पे मैंने 3 मोड बताए थे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये हो गया आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और ये हो गया ब्लॉकिंग मोड। अब थर्ड जो मैंने बताया था एक रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन भी होता है, जो कि क्या होता है आपका, जब जंक्शन J2 आपका फॉरवर्ड में रहेगा, लेकिन जंक्शन J1 और J3 आपका रिवर्स वाइस में रहेगा, तो ये उसके कारण आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन में चला जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये सिलिकॉन मटेरियल और जर्मेनियम मटेरियल से बनता है। तो सिलिकॉन मटेरियल का जो होता है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज कहलाता है 0.7 वोल्टेज होता है, ये सिलिकॉन के लिए होता है। जबकि आपको जर्मेनियम के लिए जो आपका होता है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, वो 0.3 वोल्टेज होता है। तो ये याद रखने वाली थोड़े से पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हैं जो कि याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए आप, अब हम देखते हैं कि ट्रिगरिंग जो हमारा SCR है उसकी जो ट्रिगरिंग मेथड है उसके बारे में हम समझते हैं। ट्रिगरिंग मतलब जो SCR है उसको टर्न ऑन करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं। तो टर्न ऑन के लिए हम देखते हैं SCR को या थायरिस्टर को। SCR में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि SCR थायरिस्टर का एक मेन पार्ट है, जिसको हम बार बार मैं पढ़ रही हूँ इसलिए SCR को बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या कि जो हमारा ट्रिगरिंग मेथड है उसमें सबसे पहले क्या होती है, थर्मल टर्न और हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ा के हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। सेकंड आपकी होती है लाइट ट्रिगरिंग मेथड, थर्ड जो आपकी होती है हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, फोर्थ जो आपकी होती है DV/DT ट्रिगरिंग मेथड, एंड फिफ्थ जो होती है, जो इंपॉर्टेंट या मोस्ट वाइडली यूज्ड जो होती है, वो गेट ट्रिगरिंग मेथड है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, ओके। सो फर्स्टली हम देखते हैं सबसे पहले थर्मल टर्न ऑन और हाई टेम्परेचर मेथड।
ये मेथड जो होती है इसमें क्या होता है, आपकी जो डिप्लेशन लेयर होती है SCR की वो डिक्रीजेस हो जाती है। कब? जब आप जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और इसमें इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर और रिवर्स वाइज जंक्शन कोलैप्स दस द डिवाइस स्टार्ट टू कंडक्ट। वही चीज़ कि जो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे, जब आपका जंक्शन J2 का मैंने आपको बताया था कि जंक्शन J1 J2 J3 होते हैं, तो जंक्शन J2 आपका रिवर्स वाइस में होता है जब आप सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो जंक्शन J2 का आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी जो डिप्लेशन लेयर होगी वो कम होती जाएगी, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ेगा और आपकी SCR या आपकी जो डिवाइस होगी वो ऑन हो जाएगी। लेकिन ये जो मेथड होती है ये आपका बेसिकली कम यूज होती है, क्योंकि ये इफेक्टिवली बहुत कम इफेक्ट इसका कम रहता है और इसको मेनली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि आपकी जो डिवाइस होती है वो कहीं ना कहीं आगे जाके ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, या वो कहीं ना कहीं उसके कारण हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी या ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, आप बोल सकते हैं ऐसे। इसलिए इसको आप अवॉइड ही करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मेथड क्या है आपकी लाइट ट्रिगरिंग मेथड। लाइट ट्रिगरिंग मेथड आप यहाँ पे वर्ड से ही नाम जो आपका है वो लाइट ट्रिगरिंग, मतलब यहाँ पे लाइट से कुछ रिलेटेड है। तो लाइट से रिलेटेड है मतलब क्या हुआ, जो आपका SCR है, SCR जो आपका रहेगा उसमें आप एक SCR आपका जो बनता है वो कैसे बनता है, आपके 4 लेयर्स रहती है। 4 लेयर कौन कौन सी रहती है, PN। अब इसमें आपका 3 टर्मिनल भी मैंने जैसे पढ़ा था, एनोड और ये आपका कैथोड होता है और ये आपका गेट होता है। चूंकि इस डिवाइस में यहाँ पे आप गेट कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप करेंगे एक P लेयर में एक आप छोटा सा P लेयर में यहाँ आप गेट ना कनेक्ट करके यहाँ पे एक छोटा सा आप इनर P लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर एक गेट टर्मिनल की जगह आप क्या करेंगे, एक P लेयर को इंस्टीट कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या करना है आपको, लाइट को इस पॉइंट पे P लेयर पे लाइट को डालना है। लाइट जिस तरह से आप स्ट्राइक करोगे इस पे लाइट का, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्री चार्ज रहेंगे वो उत्सर्जित होंगे या जनरेट होंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो चार्ज होगा या जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो ज़्यादा आपका फिल होगा, जिसके कारण वजह से आपका चार्ज कैरियर है वो ज़्यादा उत्पन्न होंगे और उस वजह से आपका जो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर थी वो आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे आप लाइट को वहाँ पे डालेंगे तो उस वजह से आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी और आपकी करंट फ्लो होने लगेगी, मतलब आपका जो डिवाइस रहेगा वो कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन इस डिवाइस को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम LASCR भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट एक्टिवेटेड SCR कहलाता है ये, ठीक है। और इसको भी हम कम यूज करते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या हमारी हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले जब आपको मैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने बोला हुआ था आपसे कि आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि एक गेट पल्स भी होती है, उसको भी उसके यूज करके आप SCR को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड में आपका क्या होता है कि आप यहाँ पे एडिशनल फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं, मतलब आपने अप्लाइड वोल्टेज तो किया है लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप उसमें और ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, या एडिशनल फॉरवर्ड वोल्टेज आप बोल सकते हैं कि अप्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज होता है उसकी वजह से जो जंक्शन J1 और J3 जो फॉरवर्ड वाइस में रहता है और जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में रहता है, तो आपका जो डिप्लेशन लेयर होगी जंक्शन J2 की, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, एनोड टू कैथोड वोल्टेज फर्दर इंक्रीज एट अ वोल्टेज ब्रेक ओवर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज द जंक्शन J2 इज ऑन कंडीशन undergoes the avalanche breakdown and the so current flow and the device tend to turn on even when gate is open. ओपन गेट करंट को क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा। यदि हम अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे लगाते हैं तो हमें गेट करंट को ओपन करना पड़ेगा या ओपन स्विच की तरह हमें रखना पड़ेगा गेट टर्मिनल को, और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, आपका जो SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। लेकिन इस मेथड को भी हम अवॉइड करते हैं, जितना हो सके हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि SCR की जो लिमिट होती है वो एक टाइम तक वोल्टेज को सह सकता है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिटेशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप देखते हैं DVDT ट्रिगरिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो आपका जंक्शन J1 और J3 है वो तो फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, लेकिन जंक्शन J2 रहेगा जो आपका वो रिवर्स वाइस में पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि PN लेयर होता है, ये कनेक्ट होता है एनोड टू कैथोड,
यहाँ पे गेट करंट होता है। जब आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई कैसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव सप्लाई। जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एनोड करंट को, एनोड टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया और कैथोड से मैंने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है, तो जो गेट टर्मिनल होगा यहाँ पे अभी आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी वजह से और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से आपका जो जंक्शन J1 है वो तो फॉरवर्ड में पहुंच जाएगा, J3 और J1 जंक्शन फॉरवर्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स वाइस में रहेगा। जब जंक्शन J2 जो रिवर्स वाइस में रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे, यदि हम DV/dt ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं तो जो जंक्शन J2 है वो कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। वहाँ पे कैसे कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगता है। जैसे मैं इसका कंस्ट्रक्शन बना दे रही हूँ, आपका जो प्लेट जंक्शन J1 और J2 रहेगा, J1 और J2 वो तो आपका जो कंडक्शन प्लेट की तरह वर्क करेगा, लेकिन जो जंक्शन J2 रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जब कैपेसिटर की तरह ये वर्क करेगा तो कैपेसिटर क्या करता है, आप कैपेसिटर करंट को क्या होता है, चार्ज को जो होता है वो रखता है कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और DV/dt ट्रिगरिंग मेथड को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जंक्शन J2 होगा वो भी आपका फॉरवर्ड कंडक्शन में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, जिसके कारण आपकी करंट जो ब्लॉक हो रही थी वो भी आपकी फ्लो होने लगेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं जंक्शन J2 क्या कर सकता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आप, तो नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, मोस्ट वाइडली जो यूज होती है हमेशा वो होती है गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड का इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि ये ना SCR या अदर डिवाइसेस को खराब होने से बचाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट भी होता है। तो आप देखते हैं कि जो आपका गेट ट्रिगरिंग मेथड है इसमें आप क्या कर सकते हैं, गेट आपकी गेट टर्मिनल जो होता है उस पर आप सप्लाई देते हैं या गेट पल्स आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं PN PN, ये आपका कैथोड टर्मिनल होगा और ये आपका एनोड टर्मिनल होगा और ये आपका गेट टर्मिनल होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको बढ़ाना है, यहाँ पे आपको देना है जो आपकी गेट पल्स होगी उसको अप्लाई करना है। गेट पल्स अप्लाई होगा मतलब यहाँ पे आप गेट पल्स आप देंगे और यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे सप्लाई रहेगी जो कि प्लस माइनस रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, गेट टर्मिनल की वजह से आपका जो P लेयर होगा वहाँ पे आप जो आपके चार्ज कैरियर थे या जो हमारा ब्लॉक हो रहा था, डिप्लेशन लेयर के कारण हमारा जो ब्लॉक हो रहा था, करंट को ब्लॉक कर रहा था, फ्लो नहीं होने दे रहा था, यहाँ पे हम गेट करंट को, गेट पल्स को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये जो डिप्लेशन लेयर थी P लेयर पे जंक्शन J2 पर वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टूट जाएगी, एकदम मतलब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये बहुत कम हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो करंट होगा वो जो ब्लॉक हो रहा था उसको ये कंडक्ट करवा देगा। तो सबसे मोस्टली वाइडली यूज जो होती है वो गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज होती है। और ये जो हमारी होती है इसमें हम क्या करते हैं, P लेयर पे ही गेट करंट को फोकस करवाते हैं, गेट करंट को वहाँ पे हम गेट पल्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं P लेयर पे, इनर P लेयर पे जो जंक्शन J2 बनाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि सिलेक्शन ऑफ SCR का सिलेक्शन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इसमें मेनली जो पॉइंट फोकस करते हैं कि जब हम SCR लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एनोड करंट, एनोड कैथोड वोल्टेज होना चाहिए, एनोड कैथोड करंट होना चाहिए, गेट करंट होना चाहिए, टर्न ऑन टाइम होना चाहिए, टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए, पैकेज, होल्डिंग करंट, ऑपरेशनल टेम्परेचर। ये जो मेनली पॉइंट है ये सिलेक्शन करते हैं आपके SCR को। इन पॉइंट को मद्देनजर रख के ही आप इसको जो आपका SCR है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसके बारे में। तो आपका आगे जो है हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इसकी एप्लीकेशन, SCR की एप्लीकेशन कहाँ यूज की जाती है, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था कि एप्लीकेशन मतलब यूजेस, कहाँ इलेक्ट्रिकल टर्म में, कहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्टली आपका यूज किया जाता है AC to DC कन्वर्टर में, सेकंड आपका इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं, हाई पावर स्विचेस में भी कर सकते हैं, और आप इसमें रेगुलेटर, फेज रेगुलेटर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ट्राइक भी आपका क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे।
तो देखते हैं ट्राइक क्या होता है। ट्राइक में आप क्या करते हैं, देखिए ट्राइक जो होता है वो बना जो जिससे होता है, या आप बोल सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्राइक का जो आपका यूज है वो ट्रायोड बोल सकते हैं, या ट्राई प्लस एसी भी कह सकते हैं। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और ट्राई मतलब होता है जो आपके टर्मिनल है वो 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि आपका मैंने अभी बताया था। यहाँ पे आप एनोड 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका ये जो टर्मिनल ये जो ट्राइक डिवाइस है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल मतलब आपका इसमें भी सप्लाई आप नेगेटिव भी देंगे ना तब भी ये ऑन होगा, मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना वो तब भी आपका नेगेटिव साइड भी आपका ऑन रहेगा या करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे हमने एनोड और एनोड 1 एनोड 2 इसलिए लिखा है, प्लस माइनस यहाँ पे भी हम सप्लाई देंगे। देखो यहाँ पे आपने क्या है, ये गेट करंट है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 थायरिस्टर कनेक्ट है, 2 थायरिस्टर कनेक्ट है, एक ये हो गया आपका और ये वाला हो गया, ये गेट करंट है। तो यहाँ पे 2 थायरिस्टर कनेक्ट हैं और इसमें 3 टर्मिनल है, एनोड 1 एनोड 2 एंड गेट। ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस मतलब होता है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी पॉजिटिव साइड भी करंट फ्लो होगी और नेगेटिव साइड भी करंट फ्लो होगी। अब इसकी एप्लीकेशन जानते हैं हम कि एप्लीकेशन कहाँ है इसकी या यूजेस कहाँ है इसके। तो ये कहाँ यूज होता है आपका, ये आपका यूज हो सकता है कंट्रोल सर्किट में, जो इलेक्ट्रिकल आपकी डिवाइसेस रहती हैं उनमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो मोटर या स्पीड होती है उनको कंट्रोल करने के लिए। और ये हाई पावर लैंप स्विचिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है, और ये एसी पावर कंट्रोल में भी यूज होता है। एसी पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, लैंप स्विचिंग भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए मैंने आपको बताया था ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। बाई डायरेक्शनल आपने देखा होगा थायरिस्टर में ओनली यहाँ पे जो होता है थायरिस्टर में वो आपने यहाँ पे देखा होगा एक टाइम बाद एक आपका फिर क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाती है ऐसे, मतलब यहाँ पे ब्रेक ओवर जो वोल्टेज रहता है उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वेवफॉर्म होती है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या करंट फ्लो होती है वो नहीं होती इस टाइम पे। यहाँ के लीकेज करंट के कारण आपके यहाँ पे रिवर्स में हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड बोथ डायरेक्शन में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों डायरेक्शन में आपके करंट को फ्लो होना है इसमें। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में फ्लो होना, क्योंकि आपकी एक गेट टर्मिनल था, एक एनोड और दूसरा भी एनोड था, आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में। तो इसमें देखिए आपने एससीआर में पढ़ा था, एससीआर में क्या पढ़ा था आपने कि जो आपकी सबसे पहले ये क्या होता है, एक लीकेज वोल्टेज होता है। लीकेज वोल्टेज क्यों होता है, एक तरह से ये जो ट्राइक होता है वो थायरिस्टर से मिलके ही बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट किस लिए, क्योंकि इसमें जो 3 मोड पढ़े थे हमने एससीआर के, वो क्या क्या पढ़े थे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के कारण लीकेज करंट फ्लो होगी, लीकेज वोल्टेज फ्लो होगा। इसके बाद एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाता है, और इसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये पे हमारा जो ट्राइक होगा वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। इसी तरह से आप नेगेटिव साइकिल में भी देख सकते हैं, या नेगेटिव जो आप सप्लाई देते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी ट्राइक की। ट्राइक मतलब हो गया आपका बोथ डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, जो कि आपकी पॉजिटिव साइड भी आपका करंट फ्लो करवाएगा और नेगेटिव साइड भी आपकी करंट फ्लो करवाएगी। अब देखते हैं अब डायक। डायक क्या होता है, डायक भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। डायक मतलब क्या हो गया, डायक डाई प्लस एसी, या आप ये बोल सकते हैं डायोड प्लस एसी। अल्टरनेटिंग करंट में जहाँ पे डायोड का यूज किया जाता है तो वहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि डायक यूज हो रहा है। ये भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, लेकिन वहाँ पे हमारा क्या था, जो ट्राइक में था वो 2 थायरिस्टर से मिलकर बना था। यहाँ पे क्या है, ये 2 डायोड से मिलकर बना है, क्योंकि इस पे एनोड और कैथोड पॉइंट तो है लेकिन यहाँ पे गेट पॉइंट कहीं भी आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो ये क्या है, हमारा डायक है। डायक मतलब हो गया बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, और आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस देखेंगे पहले हम। यूजेस क्या है डायक के, ये क्या है, एक तरह से ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए, ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा आपका फेज कंट्रोल ऑफ मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और लाइट डिमर्स के लिए भी यूज होता है, और हीट कंट्रोल के लिए भी इसमें यूज किया जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और 1 मिनट हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हमारा मैंने बताया था जैसे कि ट्राइक में होता है, ट्राइक में बस एक गेट करंट होता है, उसके कारण आपका क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से आपका लीकेज करंट फ्लो होती है, क्योंकि और इसमें क्या होगा, आपका यहाँ से ऑफ स्टेट में रहेगा, यहाँ से आपका ऑन स्टेट होगा। ये कैसे होगा, स्विचिंग या ब्रेक ओवर वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से हमारा ऑन स्टेट चला जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये क्या रहेगा हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड यूज हुए हैं। और इसके बाद हम बस यहाँ तक आपका लास्ट है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और थैंक यू सो मच।
आपने हमें इतना टाइम दिया, मुझे देखा, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्टडी।